आई प्रॉमिस कि मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए एक एड रन किया और उनका बजट बहुत ही ज्यादा कम था, लेकिन मैंने उनको जो परचेज ला के दी ना वो 168 रुपीज पर परचेज उनको कॉस्ट आई। आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने उनका इनिशियल बजट जो एड स्टार्ट करने का था वो कितना कम रखा था, और उसके बाद वो इतना खुश थे कि उन्होंने अपनी कैंपेन को मुझसे स्केल करवाया। और उसके बाद जो उनका बजट था, मीन्स के उन्होंने जो स्पेंड किया वो 15,000 रुपीज तक स्पेंड किए। और जो इनकी प्रोडक्ट की प्राइस थी वो थी 4,600 रुपीज, और उसको आप 92 से मल्टीप्लाई करें। इसमें इन्होंने मुझे बताया कि उनका 86% जो है डिलीवरी रेशियो था, मतलब 86% पार्सल्स उनके डिलीवर भी हुए। अब ये सब कुछ बताने का और दिखाने का मकसद ये है कि लो बजट में किस तरह से आप अपना फेसबुक एड रन कर सकते हो और अच्छी खासी सेल्स लेके आ सकते हो। ना कि सिर्फ आप सेल्स लेके आ सकते हो, बल्कि आपको प्रोफाइल पर व्यूज चाहिए, आपको इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर फॉलोवर्स चाहिए, अपने फॉलोवर्स कहीं पर भी इंक्रीज करने हैं, आपको वेबसाइट की ट्रैफिक चाहिए। सब में आपने यही स्ट्रेटेजी यूज करनी है। ये स्ट्रेटेजी को मैं डिवाइड करने वाला हूँ 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप ये होने वाला है कि लो बजट बिगिनर के लिए क्यों बेस्ट हो सकता है। सेकंड स्टेप ये होने वाला है कि बिगिनर्स या फिर जो भी फेसबुक में स्मॉल बजट यूज करते हैं वो आखिर क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाते। और थर्ड स्टेप होने वाला है कि हमें क्या चेंजेस करनी चाहिए जिससे हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। तो तीनों स्टेप्स को आपने वन बाय वन देखना है, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा। 1 लाख सब्सक्राइबर्स भाई के होने वाले हैं और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स देखने के लिए। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो ये रिजल्ट्स तो आप लोगों ने सारा देख लिया होगा, तो अब हम चलते हैं कैंपेन की तरफ। देखिए, मैं आपको ज्ञान देने के बजाय मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सीख के जाएं, स्ट्रेटेजी सीख के जाएं। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाते हैं, उससे उनको वॉच टाइम तो बहुत अच्छा मिलता है लेकिन लोग उतना ज्यादा सीख नहीं पाते। मैं चाहता हूँ शॉर्ट टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा सीख सको, जिससे आपका और मेरा टाइम भी बच सके, क्योंकि मेरे अदर बिजनेसेस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो है वो फेसबुक पर बहुत सारे ब्रांड्स के लिए ग्रोथ करता हूँ, उनके प्रोडक्ट सेल करवाता हूँ। कोई भी ई कॉमर्स कर रहा है, मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, तो मुझे क्या नीड है कि मैं इतने लंबे लंबे कंटेंट बना के अपना और आपका वक्त जाया करूँ। मेरा मकसद है सिखाना और आपका मकसद है सिर्फ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आ जाते हैं अगेन। अच्छा, यहाँ पर हमें जो है वो सेल्स लेके आनी है। तो स्मॉल बजट में सेल्स लेके आने के लिए ना, सबसे पहले अगर आपको सेल्स ही लेके आनी है तो आपको ऑब्जेक्टिव भी राइट सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल सेल्स के लिए आप सेल्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब ये हमारा जो है वो कैंपेन का पूरा सेटअप आ चुका है ये बिगनर के लिए। अब जिसको नहीं पता उसके लिए पहले तो हम यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि ये जो स्मॉल बजट हम सेटअप करने वाले हैं ये क्यों बेस्ट होने वाला है। आप बिगनर हैं, आपने आज अपना ब्रांड शुरू किया है, आपने आज ई कॉमर्स शुरू किया है, आपने आज प्रोडक्ट अपने लॉन्च किए, आपको नहीं पता फेसबुक ऐड वर्क कैसे करता है, लर्निंग फेज में कैसे जाता है, कितना टैक्स आपको पेश आएगा, आपका कितना टाइम लगेगा फेसबुक ऐड स्केल होने में, मींस कि आपको कुछ भी नहीं पता। और अगर आप स्टार्टअप में ही 10,000 20,000 बजट सिलेक्ट कर लेते हो या फिर 1,000 भी सिलेक्ट करते हो इवन, तो भी आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आने वाली है और रिजल्ट्स आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप खुद सीखने के फेज में हो। इसीलिए अगर आप प्रो लेवल पर फेसबुक एड्स को नहीं जानते, मेटा एड्स को नहीं जानते, और आप कह रहे हो कि नहीं यार मैं स्टार्टअप लेना चाहता हूं, तो आप स्मॉल बजट से स्टार्ट लोगे जिससे आपको सीखने को भी मिलेगा। और अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही वर्क कर गई तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। और फिर आप स्मॉल बजट से स्टार्टअप, जिसने स्मॉल बजट से स्टार्टअप लेना सीख लिया ना, फिर वो समझ ले हाई बजट पर तो इतनी सेल्स लेके आ सकता है कि मींस उससे शायद कंट्रोल भी ना हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा तो यही होने वाला है हमारे पास स्मॉल बजट का। तो हम यहाँ पर कैंपेन में आए, हमने यहाँ पर कैंपेन का नाम रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी कैंपेन का नाम रख देता हूँ, टेस्टिंग मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है, टेस्टिंग स्मॉल बजट। उसके बाद यहाँ पर हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहले हमारे पास है कैंपेन बजट, दूसरा हमारे पास है एड सेट बजट। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं कि लोग मिस्टेक क्या करते हैं। देखें, लोगों को बताया जाता है जितने ज्यादा एड सेट होंगे ना उतने ज्यादा आप क्रिएटिव यूज कर सकते हो, उतना ही आप जो है वो अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो। तो आपको सिखाने के लिए अब यहाँ पर ना लोगों का जो फेसबुक एड मैनेजर होता है ना, जो कैंपेन होती है वो कुछ इस तरह से नजर आ रही होती है। मतलब एक कैंपेन है, उसमें एक एड सेट, दूसरा एड सेट, तीसरा एड सेट, चौथा एड सेट, पांचवा एड सेट। अब इसमें क्या है कि लोगों ने कहा कि भाई आप ना कैंपेन में जाकर, मतलब जो ज्ञान देने वाले लोग हैं वो जो सिखाते हैं उन्होंने क्या कहा कि आप ना यहाँ पर स्टार्टअप ले रहे हो, आप 600 का डेली बजट रख दो कैंपेन बजट पे। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर 5 एड सेट्स हैं, आपका कॉमन सेंस भी काम करेगा। आपने 600 रुपीज फेसबुक को कहा कि डेली स्पेंड करना
और आपने उसको 6 एड सेट दे दिए, हर एड सेट में आपने डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट कर दिया, तो यहाँ पर वो कितने कितने पैसे जो है वो असाइन करेगा? क्या 100 रुपए में एड रन होगा? अब 100 रुपए फेसबुक इसको दे, 100 रुपए इसको दे, फेसबुक खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि यार एटलीस्ट मुझे बजट सही वाला देना किस कैंपेन को है, सॉरी किस एड सेट को है, जिससे इस बंदे को रिजल्ट अच्छे मिले। तो ये मिस्टेक तो आपने करनी ही नहीं है। तो मैं जो है वो इन सब को डिलीट करना चाहता हूँ और एक न्यू कैंपेन बनाना चाहता हूँ। करना आपने ये है कि जो डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड किया जाए ना, आप उसी में रहें। कैंपेन का बजट हमने कैंपेन का नाम रखा था ये वाला। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। अगर आप स्मॉल बजट से स्टार्ट ले रहे हो तो आपने एड सेट बजट को सिलेक्ट करना है, ना कि कैंपेन बजट को। ये आप अपने माइंड में रखिएगा बात। और ये लिखा हुआ है शेयर सम योर बजट, इसको भी आप हटाएंगे टिक, फिर ही आपका स्मॉल बजट उस तरह काम करेगा जैसा मैंने आपको शुरू में दिखाया। उसके बाद सिंपल इस पेज पर कोई काम नहीं है। देन आ जाएंगे आप अपने एड सेट में। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एड सेट नेम है, ये आपके याद रखने के लिए है, इसका फेसबुक एड से कोई लेना देना नहीं है। परफॉर्मेंस गोल आपका मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन होना चाहिए। डेटा सेट जो कि पिक्सल होता है आपका सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद कन्वर्जन रिमेट में आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे परचेज। ये सेटिंग्स आपने याद रखनी है। ये करने के बाद आप जो है वो नेक्स्ट आएंगे। अब आ जाएगा आपका यहाँ पर बजट। अगर आप कैंपेन सिलेक्ट करते हैं ना तो यहाँ पर आपका बजट नहीं आता, डायरेक्ट जो है वो सेक्शन होता है ऑडियंस का। लेकिन आपने एड सेट बजट सिलेक्ट किया है तो अब फेसबुक पूछ रहा है कि हर एड सेट को आप कितना देना चाहते हो बजट में। कह रहा हूँ इसको मैं 600 रुपीज देना चाहता हूँ। अब क्या होगा, ये वाला जो एड सेट है ना, इसके पास 600 रुपीज है। अगर मैं डुप्लीकेट करता हूं तो उसके पास भी 600 रुपीज होंगे। लेकिन अगर कैंपेन सिलेक्ट कर दूंगा तो फिर आपको पीछे समझ आ ही गया होगा। अच्छा, यहाँ पर अब ये है कि आपने कब से एड रन करना है इसका कोई नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, लोग इसको ब्रॉड टारगेटिंग छोड़ देते हैं। ये दूसरी मिस्टेक है कि यहाँ से जस्ट नेक्स्ट करते हैं और उसके बाद अपना क्रिएटिव सेटअप करते हैं। नहीं करना, यहाँ पर आना है। आपने यहाँ पर आने के बाद ये लिखा हुआ सजेस्ट एंड ऑडियंस, मतलब आप फेसबुक को ऑडियंस अपनी सजेस्ट करो। यहाँ आओ, इसको सिलेक्ट करो। देन पहले तो एज डिस्क्राइब करो कि किस एज से किस एज तक ये प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल ये माइक है। अब ये जो माइक है ये मैं कह रहा हूँ कि 18 से जो है वो 30 साल के लोगों के लिए बस। तो मैं यहाँ पर 65 प्लस वालों को क्यों दिखाऊंगा, वो पहले ही जो वो जाने वाले हैं दुनिया से, और उनको मैं ये माइक दे के क्या करूंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को दिखाओ जो 40 ईयर्स तक हैं बस। यहाँ क्या लिखा हुआ आया, योर सजेशन। फेसबुक इस पर अटल नहीं हो जाएगा, बल्कि दूसरे लोगों को भी दिखाएगा जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ये ऑल के लिए है। अब आ जाती है आपकी डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पर कह रहा है कि डिस्क्राइब योर ऑडियंस, यहाँ पर यूज ओरिजिनल ऑप्शन। अब यहाँ से आपने अपनी एक ऑडियंस टारगेट करनी है। फॉर एग्जांपल आपका जो भी ब्रांड है, आपने जो है वो रियल एस्टेट को टारगेट करना है फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पर जस्ट एक इंटरेस्ट टारगेट करेंगे, ना कि आपने एड सेट में 12-13 जो है वो सजेशन दे दी। ऐसा नहीं करना। एक टारगेट करेंगे, नहीं ज्यादा से ज्यादा 2 करेंगे बस। इससे ज्यादा आपने जो है वो नहीं बताना इसको। और उसके बाद इतना कुछ खास नहीं है, आप सिंपल नेक्स्ट रहने देंगे। नेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर आपने वही सिंपल अपना ऐड क्रिएटिव वगैरह चूज करना है और उसको अपना बनाना है अपने अच्छा सा अच्छा ऐड क्रिएटिव जो भी हो आपका वो लगाना है। यहाँ पर आपकी वेबसाइट का लिंक होगा और आपने सिंपल इसको पब्लिश कर देना है। लेकिन यहाँ से आपको रिजल्ट शायद कम मिले, तो आप क्या करें, इसको कोई डुप्लीकेट करें, इसी कैंपेन के अंदर एक और एड सेट बनाएं। देखें, अब मैं आपको बताने लगा हूँ अपनी स्ट्रेटेजी। पहली क्या कि आपने इसमें 2 ऑडियंस को टारगेट किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एक टारगेट किया, आप जो है वो माइक सेल कर रहे हैं, यहाँ पर आपने एक एड सेट में यूट्यूबर्स को टारगेट किया, उसको 600 रुपीज दिए, वो टेस्ट कर रहा है फेसबुक। दूसरे एड सेट में आया, यहाँ पर आपने व्लॉगर्स को टारगेट किया, उसको भी 600 रुपीज दिए। आपने चलने देना है 1200 रुपए दिन का आपको, लेकिन 2 ऑडियंस टेस्टिंग में लग रहा है। आप ये 300 रुपीज भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि फेसबुक आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ना 300 रुपीज, तो आई थिंक फेसबुक मना करेगा। होता है यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि आप मिनिमम 525 से स्टार्ट ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर 300 में भी रन हो रहा है। 300 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब 300 रुपीज इसको दो, 300 रुपीज इसको दो, दिन के 600 रुपए लग रहे हैं। यहाँ से आपको सेल्स भी आ जाएंगी, मतलब ये आपके रिकवर भी हो जाएंगे, आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी, फिर आप स्केल करके उसको और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। तो ये इस तरह से सारा वर्क करता है। तो मैंने जो जितनी भी आपकी मिस्टेक्स थी वो भी बता दी, जो आपने चेंजेस करनी है वो भी आपको बता दी, ये क्यों बेस्ट है वो भी बता दिया। अब भी आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपका अपना है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना ना भूलना। इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।